श्री सेवा इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अनंत चतुर्दशी के दिन करने वाले उपायों के बारे में जानने वाले हैं। यह उपाय करने से आपकी सारी समस्याएं दूर होगी, धन वर्षा होगी, लक्ष्मी का आगमन होगा, गणपति जी की विशेष कृपा होगी। यह उपाय जिनके घर में गणपति बापा का आगमन हुआ है और अभी तक विसर्जन नहीं हुआ है, और जिनके घर में गणपति बापा का आगमन नहीं हुआ है तो उनके घर के देवालय में जो गणेश जी की मूर्ति है वो लोग भी यह उपाय कर सकते हैं। और अगर जिन लोगों के घर में देवालय में गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो वो लोग सुपारी को गणपति मानकर उस पर यह उपाय कर सकते हैं। अब जो उपाय करने हैं उनके बारे में मैं बताती हूँ। पहला उपाय यह है कि एक बूंदी के लड्डू में 14 लौंग घुसेड़ देना है और उस लड्डू का गणेश जी को नैवेद्य दिखाना है। आपके लाइफ में जो कोई प्रॉब्लम्स चल रही है वो सभी दूर हो, सभी संकटें दूर हो और आपके घर में लक्ष्मी का निवास हो, ऐसा आपको गणेश जी से आशीर्वाद मांगना है। उसके बाद शाम में गणेश विसर्जन के बाद या जिनके घर में गणेश जी का आगमन नहीं हुआ है वो लोग शाम को वो लड्डू किसी एक जगह जहाँ 4 रास्ते एक जगह पर एक दूसरे को छेदते हैं वहाँ पर, अथवा किसी पेड़ के नीचे जहाँ पर चींटियाँ या कोई जानवर खाएगा, ऐसी जगह पर उस लड्डू को रखना है। उस लड्डू को वहाँ रखने के बाद पीछे मुड़कर देखना नहीं है, सीधे घर आना है। घर में घुसने से पहले हाथ पैर धो लीजिए, उसके बाद घर में प्रवेश करें। यह बहुत प्राचीन विधि है। दूसरा उपाय यह है कि धन प्राप्ति की इच्छा है, घर में से बीमारियां जाने का नाम नहीं ले रही हैं और भी कोई समस्या है तो आपको शमी पत्र लेना है। 5 शमी पत्र लेकर उसे गणेश जी पर चढ़ाने हैं। एक शमी पत्र आपको शिव मंदिर के बाहर आपके बाएं हाथ के साइड में एक शमी पत्र रखना है और एक घी का दिया जलाएं। यह बहुत लाभकारी उपाय है। यह उपाय आप गणेश स्थापना के दिन से लेकर अनंत चतुर्दशी के दिन तक किया तो भी चलेगा, अथवा अनंत चतुर्दशी के दिन किया तो भी चलेगा। और संकष्टी चतुर्थी आती है तब 10 संकष्टी चतुर्थी आपने यह उपाय किया तो भी चलेगा। यह बहुत शक्तिशाली उपाय है। मैं फिर एक बार बताती हूँ। शिव मंदिर के बाहर आपके बाएं हाथ के साइड में एक शमी पत्र रखना है और एक घी का दिया उस शमी पत्र के पास जलाना है और वो दिया वही रखना है, उस दिए को घर नहीं लाना है। गणेश पुराण में यह बताया गया है कि मयूर ध्वज गणपति का नाम लेकर आपको यह शमी पत्र चढ़ाने हैं। आपको कुल 9 शमी पत्र चाहिए इस विधि के लिए। शमी पत्र शिवलिंग पर किस स्थान पर चढ़ाने हैं वह मैं अभी आपको बताती हूँ। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद जहाँ से पानी नीचे गिरता है वहाँ पर दाहिने स्थान पर कार्तिकेय का स्थान है और बाएं स्थान पर गणपति जी का स्थान है। वहाँ गणेश जी के स्थान पर आपको 5 शमी पत्र चढ़ाने हैं। शिवलिंग पर जो उनका लिंग है उस पर 3 शमी पत्र चढ़ाने हैं और एक शिव मंदिर के बाहर चौखट पर चढ़ाना है और उसके पास घी का दिया जलाना है। इस पूरी विधि के लिए आपको 9 शमी पत्र लगेंगे। दिया जलाने के बाद आपकी सारी मनोकामना बोलनी है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधे घर आना है। शमी पत्र का फोटो मैंने वीडियो में दे दिया है। उसका पूरा एक पत्र आपको लेना है। उसमें लगे छोटे छोटे जो पत्ते होते हैं उनको सिंगल सिंगल नहीं लेना है। एक शमी पत्र में बहुत सारे छोटे छोटे पत्ते रहते हैं तो उसे एक वो पूरा लेना है। वैसे 9 शमी पत्र आपको लेने हैं। तीसरा उपाय यह है कि घर में गणेश जी के ज़्यादा फोटो या मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए। गणेश जी की सिर्फ 1 या 2 मूर्तियाँ अथवा फ़ोटो होनी चाहिए। 3 तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उसमें घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। अगर आपके घर में अलग अलग जगह ज़्यादा गणेश जी के फ़ोटो या मूर्तियाँ होगी तो अनंत चतुर्दशी के दिन आप उसका विसर्जन कीजिए। किसी मंदिर में रखिए जहाँ उनकी पूजा होगी। यह आपको करना है। चौथा उपाय यह है
कि बेल और शमी पत्र ये महादेव और गणेश जी को बहुत प्रिय है, तो वह उन पर आपको चढ़ाने हैं। पांचवा उपाय यह है कि अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह आपको गणेश जी का अभिषेक करना है। मतलब आपके घर के देवालय में जो गणेश जी की मूर्ति है उसका अभिषेक करना है। पंचामृत से अभिषेक करने पर सुख समृद्धि, संतान प्राप्ति होती है, धन की वृद्धि होती है, क्लेश खत्म हो जाते हैं। तो आप ये उपाय ज़रूर करें। छठा उपाय यह है कि अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी को पीला वस्त्र अर्पण करें और आप स्वयं भी पीला वस्त्र परिधान करें। यह बहुत शुभ होता है। मांगलिक दोष, संतान प्राप्ति न होना, यह दोष इससे दूर होते हैं। सातवां उपाय यह है कि अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी को हल्दी लगाकर पूजा करें। हल्दी का झीन, उससे मराठी में हळद कुंड बोलते हैं, वो चढ़ाएं। बाद में वह हळद कुंड घर में इस्तेमाल करें अथवा विसर्जित करें। 11 और 21 हळद कुंड की माला बनाकर अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी को पहनाएं। आठवां उपाय यह है कि लाल सिंदूर गणेश जी को लगाना है। उससे आर्थिक जो परेशानियाँ हैं वो दूर होगी, मानसिक शारीरिक बाधाएं दूर होगी। 9वां उपाय यह है कि अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी को कुंकुमार्चन करना है। कुंकुमार्चन करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। 10वां उपाय यह है कि लाल और पीली अक्षता गणेश जी को अर्पण करें। सुख समृद्धि, धन धान्य की वृद्धि होगी। 11वां उपाय यह है कि अनंत चतुर्दशी के दिन 108 दुर्वा गणेश जी को अर्पण करें। यह 108 दुर्वा आपको लाल रंग के धागे से बांधना है अथवा उसमें पिरोना है और उसके बाद गणेश जी को चढ़ाने हैं। 13वां उपाय यह है कि पीले रंग के फूलों का हार गणेश जी को पहनाना है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। 14वां उपाय यह है कि रुई के 8 फूलों की माला बनाकर या रुई के 8 फूल गणेश जी को चढ़ाने हैं। यह माला अथवा फूल आपको आपके घर के पास जहाँ कहाँ गणेश जी की स्थापना की है, किसी मंडल ने की होगी, वहाँ चढ़ाने हैं। यह बहुत प्रभावी उपाय है। गणेश जी को रुई के फूल बहुत प्रिय हैं। 15वां उपाय यह है कि प्रसाद में मोदक, मोतीचूर के लड्डू, गाय का दूध और गुड़, इसका नैवेद्य दिखाना है। इससे संतान प्राप्ति होती है, विवाह के योग बनते हैं और कर्ज मुक्त होते हैं, धन प्राप्ति होती है, गृह लाभ होता है। इसलिए इन नैवेद्यों में से एक नैवेद्य गणेश जी को दिखाना है और घर में सब लोगों ने उसे प्रसाद की तरह ग्रहण करना है। अनंत चतुर्दशी के दिन इस सभी उपायों में से कोई भी उपाय आप कर सकते हैं। आपके घर में सुख समृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी, आपको आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। आपको यह वीडियो कैसे लगी उसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि और लोगों को इसकी जानकारी मिले। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल के लिए क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद। जय श्री गणेश।